लोग कभी कभी पूछते हैं, आर यू लोनली? क्या तुम अकेले हो? बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बिजी हो जाओ, जैसे लोनलीनेस एक प्रॉब्लम हो जिसे जल्दी से ठीक करना जरूरी है। लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हो सकता है तुम लोनली इसीलिए हो क्योंकि तुम एवरेज नहीं हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम भीड़ में भी अकेले हो? लोग हैं, बातें हो रही हैं, सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से एक खाली जगह है जो कोई फील नहीं कर पा रहा। अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो वो वीकनेस नहीं है, वो एक सिग्नल है। और उस सिग्नल के अंदर छुपी है 5 अलग स्ट्रेंथ्स जो कि रेयर है। और लास्ट तक रुकना, क्योंकि लास्ट वाली स्ट्रेंथ के बारे में सुन के तुम्हारा अपने आप को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहली स्ट्रेंथ, तुम डेप्थ चाहते हो बट डिस्ट्रैक्शन नहीं। साइकोलॉजिस्ट जॉन कैशिबोजो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लोनलीनेस रिसर्च के सबसे बड़े नाम थे। उन्होंने अपने डिकेड्स की रिसर्च में ये प्रूव किया कि लोनलीनेस का मतलब अकेला होना नहीं होता। लोनलीनेस तब होती है जब तुम्हारा कनेक्शन का लेवल तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। मतलब तुम स्मॉल टॉक से सेटिस्फाई नहीं होते, तुम एक्चुअली क्या चल रहा है से आगे जाना चाहते हो। सोचो, कितनी बार तुम लोगों के बीच होते हुए भी डिस्कनेक्टेड फील करते हो। सब हंस रहे होते हैं और तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ये इसीलिए नहीं कि तुम अलग हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सुपरफिशियल चीज़ों पे सेटल नहीं करते। और सच ये है, डेप्थ रेयर होती है, इसीलिए तुम्हें रेयर लोग चाहिए। दूसरी स्ट्रेंथ, तुम खुद को समझते हो ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर की रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने थॉट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनका इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस सिग्निफिकेंटली हायर होता है एज कम्पेयर टू जो लोग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। मतलब तुम अपने थॉट्स से भागते नहीं हो, तुम नोटिस करते हो, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मुझे ये चीज़ इतनी हर्ट क्यों कर रही गई। लोग इसे ओवर थिंकिंग बोल देते हैं, लेकिन एक सच सुनो, हर ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं होती। कभी कभी ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। तुम अपने आप को डिकोड कर रहे हो, और जो इंसान खुद को समझ लेता है वो लाइफ में डायरेक्शन लूज नहीं करता। अब आई तीसरी स्ट्रेंथ, तुम ज़्यादा फील करते हो और यही तुम्हारी पावर है। और यहाँ रुकना, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये सबसे अनएक्सपेक्टेड पॉइंट है जो शायद तुम्हें कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं होगा। डॉक्टर एलेन आरोन, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने रिसर्च में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP। उनका रिसर्च कहता है कि दुनिया के रफली 20% पॉपुलेशन इमोशनली और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इन लोगों में एक कॉमन पैटर्न होता है, वो अक्सर ज़्यादा लोनली फील करते हैं क्योंकि वो छोटी चीज़ों को भी फील कर लेते हैं। किसी का टोन चेंज होना, किसी का दूर हो जाना, किसी का आई एम फाइन बोलना, तुम समझ जाते हो कि वो एक्चुअली फाइन नहीं है, इसलिए तुम हर्ट भी जल्दी होते हो। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्रुथ याद रखो, जो ज़्यादा फील करता है वो ज़्यादा कनेक्ट भी करता है। इस दुनिया में लोग समझने से पहले जज करते हैं, और तुम उन्हीं में से हो जो बिना बोले समझ जाते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये सुपर पावर है। चौथी स्ट्रेंथ, तुम भीड़ को फॉलो नहीं करते, तुम सोचते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने ये कंफर्म किया कि सॉलिट्यूड मतलब क्वालिटी एलोन टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डायरेक्टली बूस्ट करता है। जो लोग एलोन टाइम स्पेंड करते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न अलग होता है। वो ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। तुम रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर डिसाइड करते हो। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम फिट नहीं हो रहे, लेकिन सच ये है तुम फिट होने के लिए बने ही नहीं हो, तुम अलग सोचने के लिए बने हो। और जो लोग अलग सोचते हैं वही लोग कुछ नया करते हैं। आइंस्टाइन अकेले रहते थे, टेस्ला अकेले रहते थे, न्यूटन ने ग्रेविटी तब डिस्कवर की जब वो एक बगीचे में अकेले बैठे थे।
तुम्हारा एलोन टाइम तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये तुम्हारी क्रिएटिव लैबोरेटरी है। 5वीं स्ट्रेंथ, तुम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद सबसे रिलीविंग भी। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो, जिनकी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी आज भी साइकोलॉजी की फाउंडेशन है, उन्होंने कहा था कि जेन्युइन पर्सनल ग्रोथ अक्सर एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन के साथ आता है। मतलब लोनलीनेस अक्सर एक ट्रांजिशन सिग्नल होता है। तुम चेंज हो रहे हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है, इसलिए पुराने लोग, पुरानी बातें अब तुम्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो। और यहाँ एक ट्रुथ है जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया, तुम लोनली नहीं हो, तुम आउटग्रो कर रहे हो। और ग्रोथ के बीच में टेम्परेरी लोनलीनेस आना नॉर्मल नहीं बल्कि ज़रूरी है। अब एक सेकंड के लिए रुको, अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछो, मैं अकेला हूं या मैं बस अपने लेवल के लोग ढूंढ रहा हूं? क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें अब एवरेज कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं है। और ये वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। तो अगली बार जब तुम लोनली फील करो, अपने आप को ये मत बोलना कि तुम में कुछ गलत है, खुद से ये बोलना मैं डीप हूं, मैं अवेयर हूं, मैं सिलेक्टिव हूं। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट लोनली। तुम बस अभी सही जगह नहीं हो, यू आर नॉट इन द राइट प्लेस। और जिस दिन तुम्हें सही लोग मिल जाएंगे, तुम समझ जाओगे कि ये वेट पूरा वर्थ था। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रेयर। और अगर तुम ऐसे ही साइकोलॉजी इंसाइट्स चाहते हो जो तुम्हें जेन्युइनली अपने आप को समझने में हेल्प करें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और एक लास्ट काम, ये वीडियो उस एक इंसान को शेयर करो जो शायद आज साइलेंटली लोनली फील कर रहे हैं। कभी कभी किसी को सिर्फ ये सुनने की ज़रूरत होती है कि वो ब्रोकन नहीं है, वो रेयर है।